गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया मॉर्निंग से, अर्ली मॉर्निंग से। और मैं कर रही हूँ पूजा सकट चौथ की। तो हाँ, मैंने पहली बार व्रत रखा है सकट चौथ का। अभी तक मैं व्रत नहीं रखती थी और इस बार से मैंने व्रत रखना स्टार्ट कर दिया सकट। तो गाइस, सकट माता और विघ्न विनायक अपने गणपति बप्पा की पूजा करेंगे। तो चलिए, अभी पूजा मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तो मैं बस तैयारी कर रही हूँ। सब सामान मंदिर से उतारा, नीचे रखा, घंटी वंटी सब कुछ, और चौकी सजाई है, चौकी सजा रही हूँ अभी। तो चलिए, अभी अपने गणपति बप्पा को मैंने बिठा दिया है। चावल का ढेर किया, उसके ऊपर गणपति बप्पा को बिठा दिया है। तो अभी व्रत, मतलब क्या बोल रही मैं, तो अभी पूजा स्टार्ट करती हूँ थोड़ी देर में। और आज है व्रत पूरे दिन का हमारा। चांद देख के व्रत खोलेंगे। रात को चांद पता नहीं कितने टाइम निकलेगा, जब निकलेगा तभी ये व्रत खुलेगा। तो तब तक के लिए मैं व्रत हूँ। और चलिए, तो गाइस, मैंने तो पहली बार स्टार्ट किया। और कौन कौन ये व्रत करता है कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आप लोग कमेंट करके बताना कौन कौन रखता था बहुत पहले से। और मैंने तो इसी साल से स्टार्ट किया है सकट चौथ का व्रत रखना। और मेरे घर पे सकट की पूजा होती है, ससुराल में और मायके में दोनों जगह। मेरे मामा के यहाँ भी हुआ करती थी, बट मैंने इसी साल से स्टार्ट किया है। कि मैं इतना कुछ इस बारे में जानती नहीं थी कि सकट माता, और मतलब वहाँ पे सकटे सकटे बोलते हैं, इसके वजह मैं भी इतना कुछ जानती नहीं थी। फिर मेरे पास एक किताब रखी थी सकट माता की, सकट चौथ की। तो वो मैंने एक दिन पढ़ी थी, तो उसी से मेरे मन में भी हुआ कि मैं सकट सकट चौथ का व्रत रखूंगी इस बार से। तो चलिए, मैंने तो व्रत रख लिया है। और आप लोगों में से जिस किसी ने, अगर जो मतलब कि आप लोग कोई भी रखते हो तो कोई बात नहीं, कमेंट करके बताना मुझे किस किस कौन कौन रखता है। और जो कोई नहीं रखता हो वो अगली बार से रखने लगे। अच्छा होता है ये व्रत। तो मैंने भी जो किताब रखी थी वो मैंने पढ़ी, उसमें मुझे श्रद्धा हुई, मुझे ऐसा लगा कि व्रत रखना चाहिए। तो मैंने व्रत स्टार्ट कर दिया इस साल से। अब मैं ऐसे ही हर साल रखा करूंगी। और ये व्रत होता है अपने बच्चों के लिए, और बच्चों की लंबी उम्र के लिए कामना मांगते हैं। इसके लिए मैंने भी रखा है। तो आप लोग भी कोई अगर नहीं रखते हो तो रखने लगना, और रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कमेंट करके बताना, रखते हो तो भी कमेंट करके बताना, नहीं रखते हो तो भी कमेंट करके बताना। तो चलिए, अभी जय गणपति बप्पा की, अभी करते हैं पूजा स्टार्ट। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो गैस, भोग बन गया था और थाली रेडी कर दी मैंने गणपति बप्पा के लिए। तो आज भोग में बनाई है मैंने पूरी और सब्जी बिना लहसुन प्याज की, और श्रीखंड रखा थोड़ा सा। तो भगवान के पास भोग पहुंचा दिया। अभी तो अभी भगवान को भोग रख दिया। अभी बच्चों की तैयारी करती हूँ, बच्चे भी आते होंगे स्कूल से। तो गैस, अभी मैंने कढ़ाई रख दी है वापस गैस स्टोव पे, और मैं आ गई किचन में। मुझे बनाने हैं तिल के लड्डू। तो आज के दिन तिल के लड्डू बहुत बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि सकट चौथ पे तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल की चिक्की बनाते हैं, तिल चटका के मतलब कुछ भी बना सकते हैं, किस किस तरह से भी कोई भी शेप दे सकते हैं, बर्फ़ी बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं। और तिल चटका के भी गणपति बप्पा के पास भोग में इसी तरह से रख सकते हैं, खाली तिल चटका के। तो मैं बना रही हूँ लड्डू। लड्डू बन जाएंगे उसके बाद मैं गणपति बप्पा के पास रखूँगी जाके।
तो आज के दिन गणपति बप्पा को लड्डू बहुत पसंद है और तिल के लड्डू का बहुत महत्व होता है। तो मैंने घी डाल दिया कढ़ाई में और अभी तिल चटकाऊंगी। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। मैं बनाती हूँ तिल के लड्डू, किस तरह से बनाए जाते हैं ऑलमोस्ट सभी लोग बना ही लेते होंगे, और जिसको नहीं आते होंगे बनाना वो देख सकते हैं वीडियो में। तो गैस अभी मैंने तिल तो चटका लिए थे और उसको बाहर निकाल लिया था। अभी मैंने गेहूं का आटा इसमें डाला है, थोड़ा सा रोस्ट करूंगी। और मतलब कहीं कहीं गेहूं का आटा के भी बनते हैं, कोई चावल के आटा का भी बनाता है, कोई बाजरा के आटा का भी बनाता है। तो मैंने गेहूं के आटा का बना रही हूँ इस बार, क्योंकि पहली बार बना रही हूँ। इसकी वजह से बच्चे खाएंगे कि नहीं खाएंगे मुझे पता नहीं है, भगवान को तो पसंद आएंगे और बच्चे खाएंगे नहीं पता नहीं है मुझे, क्योंकि पहली बार मैं तिल के लड्डू बना रही हूँ। तो इसलिए मैंने बाजरा के आटा के नहीं बनाए और चावल के आटा के भी नहीं बने। मुझे तो पसंद आते हैं बाजरा के आटा के, चावल के आटा के, गेहूं के आटा के, सब आटा के मुझे पसंद, पर बच्चे नहीं खाते, इसके लिए मैंने गेहूं का आटा यूज किया है। तो चलिए अभी इसी तरह से आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। अभी आटा भी रोस्ट होने वाला है आपके साथ बातें करते करते। तो दिखाती हूँ मैं लड्डू बनाते हुए, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, एंजॉय करिए। अभी आटा रोस्ट कर लिया था, तो अभी मैंने इसमें पीनट डाल दिए रोस्ट करने के लिए, मूंगफली के दाने। तो मूंगफली के दाने भी बहुत टेस्टी लगते हैं, ये तिल के लड्डू के अंदर डालें और उसके साथ मतलब बहुत टेस्टी हो जाते हैं लड्डू। और अभी ये भी मैं चटका लेती हूँ मूंगफली के दाने। तो चलिए ये पहले अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे, उसके बाद इनकी छिक्कल निकाल दूंगी और छिक्कल निकाल के फिर डालूंगी। बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है तिल तिल और मूंगफली के दाने दोनों डाल के। तो और तो कुछ नहीं डालूंगी इसमें ज़्यादा कुछ, मूंगफली के दाने और तिल, इन दोनों में इतना ज़्यादा टेस्ट हो जाएगा लड्डू में, बहुत लाजवाब बनने वाले हैं लड्डू। मैं तो खाया करती हूँ, मेरी मम्मी के यहाँ भी बनते थे, दादी के यहाँ भी बनते थे और नानी के यहाँ भी बनते थे। तो मुझे तो बहुत पसंद है। इसके बच्चों को पता नहीं पहली बार पसंद आएंगे नहीं, अगर पसंद आएंगे तो दोबारा फिर बनाएंगे। अभी तो थोड़े से बना रही हूँ मैं। तो गैस अभी मैंने चाशनी बनने के लिए रख दी है। इसमें 1 गिलास पानी डाला था और 2 बाउल छोटी छोटी सी चीनी डाली थी मैंने। मिठाई नहीं थी घर पे, और मिठाई थी वो जूठी थी, तो इसके लिए भगवान का भोग बना रहे हैं तो इसकी वजह से जूठी मिठाई नहीं डाल सकते, तो मैंने इसमें शक्कर डाली है 2 बाउल जैसी। तो चलिए अभी मिठाई जब तक ये, मैं क्या बोल रही हूँ, ये चाशनी बन जाए ना, और ये चाशनी बन जाए जब तक ये खोलेगी, जब तक इसमें तार जैसे नहीं होने लगेंगे, ऐसे एकदम टूटने लगती है ना चाशनी, इस तरह की हो जाएगी, तभी मैं बंद कर दूँगी गैस स्टोव और आटा में मिक्स कर दूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बनी रहिए, तब तक के लिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। मैं लड्डू बनाती हूँ तब देखना आप लोग, है ना। और जब तक चाशनी बन रही थी, चाशनी बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तब तक मैंने आटा, तिल और मूंगफली के जो बिया थे वो मिक्स कर लिए अच्छे से आटा में। और फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चाशनी बन जाएगी, फटाफट चाशनी मिक्स हो जाएगी और लड्डू बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चे भी सब पढ़ रहे हैं अंदर और पायल के डैडी भी हैं यहाँ पे, वो टीवी देख रहे हैं। बट लड्डू मैं अकेले ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा किसी को इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे पढ़ते लिखते हैं तो वो कोई हेल्प नहीं करवाएंगे, मुझे अकेले ही बनाने हैं। तो चलिए अभी बच्चे भी अंदर हैं। तो अभी चाशनी बन के हो गई थी रेडी और मैंने डाल दी आटा में। तो अभी आटा में इतनी गरम गरम चाशनी में एक फटाफट तो बन नहीं पाएंगे, तो मैं अभी कंछली से चलाऊंगी, मिक्स करूंगी अच्छे से। फिर एकदम थोड़ी सी ठंडी, थोड़ी सी गर्म हो जाएगी ना, तब मैं लड्डू बनाना स्टार्ट करूंगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए इसी तरह से आपने, और पूरा ब्लॉग देख के जाना, है ना। बहुत अच्छा ब्लॉग है ये वाला। तो अभी चाशनी मिक्स कर देती हूँ फटाफट, और जब तक मिक्स करोगे तब तक इसकी जो गर्माहट है वो भी कम हो जाएगी, और मिक्स करते करते अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा, और उसके बाद मैं लड्डू बनाना स्टार्ट कर दूँगी, है ना। देखो ये चम्मच से ही मिक्स हो गई है, मैंने ज़्यादा नहीं बनाए लड्डू, थोड़े से बनाए थे, क्योंकि अगर बच्चों को अच्छे लगे ना तो फिर वापस फिर बनाऊँगी मैं। अब बनाऊँगी उत्तरायण पे, मकर संक्रांति पे। तो गाइस मैंने आटा में अच्छे से चाशनी मिक्स कर ली थी, और देखो कितने अच्छी तरह से लड्डू बने जा रहे हैं, और मैं अकेली बना रही हूँ यहाँ पे अभी। और थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा गर्म हो गया था, और फिर मैं जल्दी जल्दी बना के रख देती हूँ लड्डू, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे, फिर ये लड्डू बनेंगे नहीं, चाशनी अच्छे से अकड़ जाएगी, तो फिर लड्डू नहीं बन पाएंगे। इसकी वजह से ठंडा मौसम है, तो जब ठंडी हो जाएगी तो गैस लड्डू बनके हो गए हैं रेडी। बहुत अच्छे, बहुत मतलब देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो खाने में भी बहुत टेस्टी होंगे।
तो गाइस लड्डू तो बनके रेडी हो गए थे। अभी मैंने गणपति बप्पा के पास नहीं पहुंचाए तो उनके पास भी पहुंचा देती हूँ। और जितने ये देखने में अच्छे लग रहे थे उतने खाने में भी बहुत टेस्टी होंगे। अभी ये तो गणपति बप्पा खाएंगे, उनको पता होगा कैसे, उसके बाद में मैं खाऊंगी, तब बताऊंगी आप लोगों को तो कैसे बने हैं लड्डू, मैं सिद्धू छोड़ने के लिए, है ना। चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। आ गई हूँ शाम की पूजा, और सिद्धू जा रहा है ट्यूशन, तो सिद्धू छोड़ के आती हूँ, उसके बाद मैं शाम की पूजा स्टार्ट करूँगी। चलो बेटा निकलो, क्लास बंद नहीं पाई। तो गाइस अभी हो गया है टाइम 5:25, है ना। और मैंने गणपति बप्पा को खाना तो रख दिया था, ये देखो पूरी है, सब्जी है, श्रीखंड है और लड्डू भी रख दिए। ये देखो बनाए हैं लड्डू तिल के। पलक बना रही है चाय, ये देखो चाय बनने रख दी है। डैडी चाय पी के जाएंगे। तो क्या सिद्धू छोड़ के आ गई थी। सिद्धू छोड़ने के बाद में घर पे आके मैंने झाड़ू लगाई, फिर घर क्लियर किया अच्छे से, वापस मैं आ गई मंदिर में और पूजा का टाइम हो गया तो मैं पूजा की तैयारी करने बैठ गई हूँ। तो पलक अभी फ्री है थोड़ी, तो मैं पलक से बोल रही हूँ बेटा कथा पढ़ दो। तो पलक कथा पढ़ेंगी और मैं शांति से सुनूंगी बैठ के। और ऐसा तो मैं पढ़ देती कथा, बट पलक ने बोला मुझे कथा पढ़नी है। पलक को कथा पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई भी पूजा की कथा हो तो उसको बहुत अच्छा लगता है। मेरे तीनों बच्चे ही ऐसे हैं कि उनको कथा पढ़ने का बहुत शौक़ रहता है। तो पलक कथा पढ़ रही थी, सिद्धू ट्यूशन गए हुए थे, पायल अपनी पढ़ाई कर रही थी अंदर। और तो पलक ने बोला मैं कथा पढ़ती हूँ, तो मैं बोला कोई बात नहीं, पढ़ दो कथा। तो चलिए, और मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। घर के सारे काम निपटाने के बाद में जो शाम के टाइम के जो काम होते हैं तो सारे काम निपट गए थे और खाना भी बन गया था। तो अभी पूजा कर लेती हूँ, कथा भी कर लेती हूँ। गणपति बप्पा मोरिया। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। वह जेठानी के घर पर काम करती थी और जो कुछ बचता था वो घर लेकर जाती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। माघ महीने में संकट चौथ गणेश जी का व्रत आया। देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके संकट चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुट खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाने लगी तो उसके व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर ले जाऊं। इस पर जेठानी ने मना कर दिया और कहा कि किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली गई। पर पति बच्चे सब खाने का इंतजार कर रहे थे। आस लगाए बैठे थे कि आज कुछ पकवान खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। सब उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह रोने लगी। गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पति पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता उसके घर आई। बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी कि जाग रही है क्या? वह बोली कि कुछ सो रहे हैं। क्या हुआ? बाहर कोई है, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली कि क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न नहीं है। जेठानी के यहाँ से बचा कुछ भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट रखा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, शौच लगी है, कहाँ निमटे? देवरानी यह खाली झोपड़ी है और कभी भी जा सकती हो। जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पोंछूं? अब देवरानी बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरे घर हीरो और मोतियों से जगमग उठा।
उस दिन वह जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी ने इंतजार किया और कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुट बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली भूख लगी है कि मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवा भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली कि अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोछूं कहाँ। जेठानी बोली कि कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। कथा हो गई समाप्त। तो गैस अभी कथा हो गई है समाप्त हमारे संकट माता की, संकटा चौथ की। तो विघ्न विनायक की आज जो हमने व्रत किया था वो पूरा हुआ है, बट अभी हमने व्रत को खोला नहीं है क्योंकि अभी चंद्रमा को अर्घ देंगे तब व्रत खोला जाएगा। तो ये जो चावल थे हमने चावल लेके हाथ पे कथा सुनी थी वो हम इस कलश में डाल रहे हैं और थोड़ा इस कलश में डाल रहे हैं, क्योंकि ये कलश भी इनके पास रखा था और ये कलश भी इनके पास रखा था। तो ये दोनों कलश का पानी लेके और चंद्रमा को अर्घ देने जाऊंगी। तो अभी करती हूँ आरती। तो गाइस अभी आज संकटा चौथ की जो कथा थी, पूजा थी, वो हो गई है अभी। तो गाइस अभी संकटा चौथ व्रत कथा और पूजा तो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक अच्छी तरह से समाप्त हो गई है। और अभी अभी अर्घ देना बाकी है। तो अभी चंद्रमा निकल आए, उसके बाद मैं अर्घ दे दूँगी तो हमारा व्रत भी खुल जाएगा। तो चलिए अभी भगवान को आरती दिखा देते हैं। गणपति बप्पा की जय, सकट माता की जय। हे विघ्न विनायक, हे प्रभु सबके विघ्न हरता, मंगल करता, हमारे बच्चों को दीर्घ आयु देना, सब अच्छी तरह से रखना प्रभु। तो गाइस अभी पूजा फिनिश हो गई है और अभी तो अर्घ देना बाकी है। तो अर्घ दे दूँ, उसके बाद मैं फिर खाना खाऊंगी बैठ के शांति से। और अभी चंद्रमा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। चांद भी निकल आया और मैंने है ना पूजा भी कर ली है। वो देखो दिखाई पड़ रहा है, वो अभी निकला है ताज़ा ताज़ा और मैंने पूजा कर ली है। बस पूजा करके अभी चांद का अर्घ लगा के मैं लोटा अंदर रख के आई और थाली अभी भी यहाँ रखी है, ये देखो है ना। तो ये चांद यहाँ पर गुजरात में निकला है 9:45 पर। आज का सकट चौथ का चांद बहुत लेट निकला। मैं बहुत देर से खड़ी हूँ यहाँ पे, कब निकलेगा, अभी निकला जस्ट। पूजा पाठ करके फुर्सत हुए हैं तो अभी ब्लॉग एंड कर देती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बाय बाय, फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ।